आज चौथे दौर का मतदान चल रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की खबर हो रही है। मोदी जी और बीजेपी सरकार का वापिस आना अब नामुमकिन है। हजारीबाग कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसी लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में 1940 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन का मुख्य प्रवेश द्वार महान नेता बिरसा मुंडा जी की याद को समर्पित किया था। यही आंदोलन यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव यहाँ पर रखी गई। जज्बा हजारीबाग के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तब दिखाया, उसी जज्बे को फिर से दिखाने और संविधान और लोकतंत्र बचाने की यहाँ पर एक बहुत बड़ा वक्त आया है। भाइयों, देखो, आप थोड़ा शांति से सुनिए। थोड़ी देर में मैं अपनी बात रख के समाप्त करता हूँ। संविधान और लोकतंत्र ये खतरे में है, और ये जब खतरे में है तो यहाँ पर बैठे वाले सभी लोग खतरे में हैं। क्योंकि अगर वोटिंग का अधिकार आपको नहीं, नौकरियों का अधिकार आपको नहीं, और जो आपको बुनियादी हक मिले हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अगर वही नहीं है तो कोई काम के नहीं रहेंगे। जैसा कि आजादी के पहले हम गुलाम थे, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये सभी लोग गुलाम के जैसे थे। अगर फिर संविधान चले गया, फिर हम गुलाम बनेंगे और फिर गुलाम बनके ही रहेंगे। और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि अपने हकूक की रक्षा करें, अपने बुनियादी हकों को हिफाजत करे, तो वो संविधान को सपोर्ट करे और कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को सपोर्ट करके आगे बढ़े। यही मैं चाहता हूं। आज हमारी गठबंधन बड़ी मजबूत है। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी हो और बाकी और दूसरे पार्टियों के साथ भी हमारा गठबंधन है। गठबंधन हमने इसलिए किया कि मोदी को अगर हराना है, बीजेपी को अगर हराना है, तो हम सभी लोग मिलके एक होके अपने हकूक के लिए लड़के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक हो गए। अगर आप नहीं चाहते इसको बचाना तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम आखिरी खून तक, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई, नेहरू जी ने यहाँ पर जमहूरियत का जो पाया डाला, और बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए संविधान बनाया। ये सारी चीजें हमारे लिए उन्होंने की, लेकिन इसको बचाने का काम अपना है। मोदी तो हर बात को यही कहता है कि अब के बार 400 पार। अबे आएंगे कहाँ? अब आएंगे कहाँ 400 पार? तो आपको
पूरे साउथ में वोट नहीं मिल रहे, या आजू बाजू के राज्यों में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं मिल रहा, यूपी में भी आपके वोट कम हो रहे, बिहार में कम हो रहे, पंजाब में कम हो रहे, राजस्थान में कम हो रहे, छत्तीसगढ़ में कम हो रहे, मध्य प्रदेश में कम हो रहे, महाराष्ट्र में कम हो रहे, कर्नाटक में कम हो रहे, तेलंगाना में कम हो रहे, हर जगह कम हो रहे। और उधर जो है तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलकर कर रही, वहां तो आपका नामो निशाना नहीं है। तो कहां से 400 पार? ये लोगों को गुमराह करने का है। इस बार मोदी जी, बीजेपी हार रही है, ये आप समझिए। ये हार रही है, हार के उसीलिए वो हमेशा असली बात छोड़ते हैं। देश के लिए उन्होंने क्या काम किया यह कहते नहीं। क्या किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया? क्या किसी को नौकरियां मिले? क्या किसी को आपने किसानों की आमदनी बढ़ाई? आपने काला धन लाकर लोगों को देने की बात की थी, आपने दिया? दिया क्या? नहीं दिया। तो ये मोदी है, नहीं देना यही मोदी जी की देन है। और सबको कहते हैं मैं मोदी हूं, मैं 56 इंच का छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती लेके हम क्या करेंगे? हमको पेट को खाना दो, हाथ को काम दो, और हर नौजवान को नौकरी दो, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये कर रहे नहीं, ये करना भी नहीं चाहते। लेकिन गठबंधन की सरकार आएगी, हम जरूर ये सारी चीजें, एक तो संविधान की हिफाजत भी करेंगे, और ये जो आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी, इनको भी हम मिटा देंगे। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। जब तक आप ठीक ढंग से नहीं सोचेंगे तो आपको भी तकलीफ है, और आप तकलीफ और भी सहना चाहते हैं, और भी गुलामी में रहना चाहते हैं। एक तो ब्रिटिश चले गया, उसके लिए तो सभी लोग लड़े, और ये दूसरा डिक्टेटर आया है, ये दूसरा हुकुमशाह हर एक को डरा रहा है। और हेमंत सोरेन को तो डराया। उसने कहा भाई अगर तुम हमारा साथ देते तो आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर आप कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ अगर रहेंगे तो आपको सीधा ईडी में जेल भेजेंगे। लेकिन मैं तारीफ करता हूं उस हेमंत सोरेन की, उसने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन आपके साथ कभी नहीं आऊंगा। मैं कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ रहूंगा, लेकिन बीजेपी के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। चाहे वो सर कट जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उसका सवाल, इसीलिए आखिरी में उन्होंने जेल भेजा। अरे भाई आप जेल भेजे हैं, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन में हमारे जितने भी नेता लोग जो अनावश्यक बगैर कानून उनको जो जेल में डाला है, हम सबको छुड़ाएंगे, फिर तुम्हारे साथ लाके खड़े करेंगे।